हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं और चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो बच्चों, अब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? इसके रिलेटेड प्रीवियस सेशन में हमने क्या किया था, हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे कि भाई आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचाननी थी आपको, ठीक है? तो कैसे पहचानेंगे, उसके कुछ रूल्स थे, कंडीशंस थी, तो उनकी हेल्प से आप पहचान सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे कुछ आपको वर्ड प्रॉब्लम दी गई हैं और उनको, जो वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे हैं, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है बच्चों? तो चलिए सबसे पहला पार्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है? फर्स्ट पार्ट आप सॉल्व कीजिए और इसको ट्राई कीजिए कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है? ठीक है बच्चों, फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आपको गिवन है। द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर्स, लेंथ मीटर में दी गई है, इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, ये आपको ध्यान रखना है बस। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको ब्रेड्थ और लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या कर देंगे, द ब्रेड्थ लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, भाई रेक्टेंगुलर प्लॉट की ब्रेड्थ को हम x मान लेते हैं, ठीक है? किसमें है, मीटर्स में गिवन है ना? आपको बोला गया है जो लेंथ है वो मीटर्स में गिवन है, तो ब्रेड्थ को हम x मीटर मान लेते हैं। तो लेंथ क्या हो जाएगी, अब देखिए लेंथ क्या है, लेंथ है इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ की दो गुना है और उसमें एक ऐड कर देंगे तो ये लेंथ आ जाएगी, ठीक है? वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ x मीटर है तो उसका दो गुना कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और उसमें एक जोड़ देंगे तो वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, बस इसी को हमने इस फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि लेंथ कितनी है इसकी, क्लियर है? लेंथ पता लग गया तो अब हमें इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन में क्या बोला गया है, एरिया, एरिया बताया गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। तो आप क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, कितना है 528 तो गिवन है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्लियर है? तो एरिया 528 आपको गिवन है, लेंथ कितनी है, x है, और ब्रेड्थ है 2x प्लस 1। दैट्स इट। इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 528 इज इक्वल टू x इंटू 2x, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x। सबको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो आपका आ जाएगा -2x² माइनस x प्लस 528 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? सबको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके साइन हो जाएंगे चेंज, प्लस 2x² प्लस x एंड माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपको भाई प्रॉब्लम दी गई है उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने निकाल लिया है, नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है बच्चों, आपका आंसर आ गया है। तो अगला सवाल करेंगे अब, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट को पढ़िए और इसको सॉल्व करके आप इक्वेशन बनाने की कोशिश कीजिए। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे सब। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है। देखिए, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट आपको बोला गया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो दो कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है बच्चों? कंसेक्यूटिव, व्हाट डज दिस मीन? कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। ठीक है, लगातार मतलब जैसे एक दो, ये क्या है? एक और दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आपको बोला गया है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको मान लेंगे लेट द कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी एक्स। तो एक कंसेक्यूटिव इंटीजर x हो गया, तो लगातार अगर होंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा? x+1 एंड x+1। ये हो गए कंसेक्यूटिव इंटीजर। अब आपको बोला गया है जो इनका प्रोडक्ट है वो 306 है। तो आप लिखेंगे इट इज गिवन दैट देयर प्रोडक्ट इज 306। ठीक है, इनका प्रोडक्ट 306 है। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे x, एक इंटीजर x है, एक है x+1, और इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आप देखें तो 306 है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ब्रैकेट के अंदर जाएगा x, तो क्या हो जाएगा? x² प्लस x, और 306 को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, ये इक्वेशन आ जाएगी। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया नोट डाउन। तो अगला क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 3 सॉल्व कीजिए। क्या बोला गया है? रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो जो रोहन की माता जी हैं वो उससे, रोहन से 26 साल बड़ी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स, मतलब जो उन दोनों की, रोहन की और उसकी माता जी की एज है, उनकी प्रोडक्ट, उनको गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितने सालों में? इन ईयर्स, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज के 3 साल बाद। ठीक है, आज के 3 साल बाद हमें देखना है। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। तो भाई आज के 3 साल बाद अगर हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आता है। तो रोहन की प्रेजेंट एज क्या होगी, ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। आपको क्या करना है, जो पूछा गया है रोहन की प्रेजेंट एज, उसको आप x मान लेंगे। भाई रोहन की प्रेजेंट एज को मान लिया हमने x ईयर्स। ठीक है, x साल हमने इसकी प्रेजेंट एज मान लिया। तो अब क्या बोला गया है कि उसकी मदर की एज कितनी है। भाई उसकी मदर की एज है, x में अगर 26 जोड़ दें तो x+26 ईयर्स है। अब आपसे क्या पूछा गया है? 3 साल बाद। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कीजिए।
ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया नोट डाउन। तो आगे करेंगे। अब आपको बोला गया है कि भाई 3 साल बाद क्या होगा, उन दोनों की एज का प्रोडक्ट 360 होगा। तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप 3 ईयर हेंस लिखेंगे। ठीक है, मतलब 3 साल बाद क्या होगा वो आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। रोहन की एज 3 साल बाद कितनी होगी, ये बताइए। रोहन एज, रोहन की एज अभी तो x साल है, 3 साल बाद 3 प्लस x ईयर्स हो जाएगी। क्लियर है। और उसकी मदर की एज क्या होगी, मदर्स एज, रोहन की जो मदर है उसकी एज कितनी हो जाएगी भाई, x प्लस 26 है अभी, 3 साल बाद 3 और ऐड कर देंगे हम, कितना आ जाएगा x प्लस 29, 29 ईयर्स। ठीक है, तो 3 साल बाद ये होगी उनकी एज, उसकी मदर की और रोहन की। अब आपको क्या बोला गया है भाई, आपको बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज। ठीक है, उनकी एज का प्रोडक्ट कितना है, आप लिखेंगे इट इज गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस तीन साल के बाद उनकी एज का प्रोडक्ट 360 है। x प्लस 3 इंटू, ये रोहन की एज हो गई, x प्लस 29, ये उसकी मदर की एज है, और इनका प्रोडक्ट है 360। इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे करना है। मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस इंटू 29, कितना आ जाएगा, देखिए 29 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो इसका भी एक शॉर्टकट है बच्चों, है ना। आप क्या करेंगे, 30 का 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 90। 30 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, 90 आ जाएगा, और उसमें से 3 माइनस कर दीजिए तो ये आ गया 87। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 87 इज इक्वल टू 360। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम। आगे सॉल्व करने पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3x कितना हो जाएगा, 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। तो 87, ठीक है, जो ये आपको दिख रहा है 87 माइनस 360, ये करके सॉल्व करके कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे 360 में से 87 घटा दें, कितना आ जाएगा, 10 माइनस 7 3 आ जाएगा, और 5 माइनस 8 नहीं हो पाएगा, इसलिए एक कैरी लेंगे, 15 माइनस 8 हो जाएगा 7, और ये 3 की जगह यहाँ पे 2 आ गया। तो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स, ये तो एज इट इज है, इसको सॉल्व करके कितना आया, ये आया -273 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फोर्थ पार्ट, इसको देखिए कैसे करना है।
यहाँ पे आपको बोला गया है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस of 480 kilometer at a uniform speed if the speed had been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो बच्चों आपको बोला गया है कि एक ट्रेन है, रेल है, जिसकी रफ्तार, जिसकी गति कितनी है, आपको कुछ पर्टिकुलर स्पीड है, ठीक है, और वो ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड पे। अगर स्पीड उसकी x है तो x स्पीड पे पूरा 480 किलोमीटर कवर करती है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, तो अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम होती जो अभी है उससे, तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगते, ठीक है, 3 घंटे ज्यादा लगते कवर करने में। तो आपको क्या करना है भाई, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन। भाई स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी, x किलोमीटर पर आवर, मतलब x किलोमीटर प्रति घंटा हमने स्पीड लिख दी है। क्लियर है। तो दूसरी कंडीशन में आपको क्या बोला गया है कि 8 किलोमीटर कम होती स्पीड, ठीक है, इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, ठीक है, अगर स्पीड 8 किलोमीटर कम होती तो क्या कंडीशन बनती, चलिए देखते हैं। 8 किलोमीटर पर आवर होगा ये, तब बच्चों हमारे पास कंडीशन होती, जो स्पीड अभी है उसमें से 8 किलोमीटर पर आवर हम घटा देंगे तो ये आती है हमारी स्पीड। क्लियर है। इसके बाद हमें बोला गया है कि इस कंडीशन में ट्रेन 3 घंटे ज्यादा लेगी, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ट्रेन, यहाँ पे क्या बोला गया है, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, ठीक है, ट्रेन टाइम कितना समय लेगी, 3 घंटे ज्यादा लेगी। तो टू कवर 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर कवर करने के लिए भाई 480 बटे x प्लस 3, 3 घंटे ज्यादा ले रही है ना, ये आ जाएगा आवर्स में। बच्चों 480 बटे x कहाँ से आया, ये बच्चों यहां से आया कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से आपका आया 480 बटे x प्लस 3। अब क्या करना है, अब आपको ये देखना है भाई कि 480 किलोमीटर कवर करने में ये लगा है, तो स्पीड, स्पीड क्या है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ये सबको पता है कि नहीं, स्पीड इंटू टाइम होता है डिस्टेंस। तो आप क्या करेंगे भाई, x माइनस 8, ये है आपकी स्पीड। टाइम कितना है, टाइम आपने लिया है 480 बटे x प्लस 3, ये समय लिया है, और डिस्टेंस कितना है 480 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करके ये समीकरण निकाल सकते हैं, और जो इक्वेशन आएगा वो आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ब्रैकेट्स ओपन करनी है आपने, सब चीज लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आप होमवर्क में करेंगे।
भाई हमने 3 पार्ट ऐसे कर लिए हैं। अब तो सीधा इक्वेशन बनानी है, इसको सॉल्व करना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो भी ऐसे ही आपको गिवन था, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए और ये आप होमवर्क में करेंगे कंप्लीट। तो बच्चों यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन किया है, आपको वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन थी, उनको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना था, ठीक है, इक्वेशंस बनानी है। तो बस आपके ये बेसिक क्वेश्चंस अब कंप्लीट हो चुके हैं। जो होमवर्क दिया है उसको अच्छे से आप कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।